माने ग्रैंडसन से ग्रैंडसन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने बाबू काशीराम गुप्ता जी और कलावती माता जी के ग्रैंडसन्स ग्रैंडसन्स ग्रैंडसन। यस, ग्रैंडसन का ग्रैंडसन। पोता का पोता। हाँ, माने 6 जनरेशंस नहीं। Fifth। हाँ, हम नहीं बाबू काशीराम गुप्ता जी एक बाबूजी दो आप तीन ये पांच पांच पुरुष दर्शन हमारा सौभाग्य है। सबका दर्शन किया। तो गुरु गुरु जपना और सौ सपना। वी आर रियली फॉर्चुनेट। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान का नाम है लीला मानुष विग्रह। लीला के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं भगवान लीला के लिए, अपनी लीला। क्योंकि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको हम बहुश्याम प्रजाए। हम एक हैं, अनेक बनेंगे लीला के लिए। लीला विलास के लिए भगवान ब्रह्म अनेक बने हैं। तो ऐसे गुरुदेव शिवानंद स्वामी जी महाराज जो 20वीं शताब्दी में पधारे और गुरुदेव स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी जो 21वीं शताब्दी में लीला किए, तो ये दोनों महापुरुष की कृपा, विशेष कृपा, स्पेशल ग्रेस has been descended on this family, बाबू काशीराम गुप्ता जी। ये सब गुरु कृपा ही केवलम। भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं वो भगवान को स्मरण करते हैं या भगवान के बहुत ध्यान से। तो आज मणिपुर से आके यहाँ प्रसाद सेवन करते वक्त गुरु कृपा हम पाठ करते हैं। गुरु कृपा ऐसा अनुभव हुआ कि कितनी बड़ी कृपा है गुरु महाराज की। तो अभी गुरुदेव क्या चाहते हैं? लेट अस एनालाइज for a moment what was the intention of Dr. V.V. Kuppuswamy to renounce the world, embrace sannyas and do tapasya? क्यों वो संसार इतना बड़ा 10 अंगूठा में अंगूठा लगा के रिंग्स और इतना बड़ा सब कुछ परिपूर्ण नाम यश अर्थ समृद्धि होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिए, एकदम लॉयन क्लॉथ कपड़ा पहन के भाग गए हिमालय से हिमालय को और संन्यास दीक्षा लिए। स्वामी शिवानंद सरस्वती नाम तपस्या की। तपस्या क्यों? इसका जवाब एक एक You please answer first. ऐसे लिखा गया है स्वामी जी महाराज का जो एक्सपीरियंस। तो उन्होंने तो मालयशिया में बहुत ही सेवा में मग्न थे और उनको ऐसे लिखा गया है कि उनका बायोग्राफी में जो पेशेंट को छू लेते थे वो पेशेंट तुरंत ठीक हो जाता था। उस समय में मालयशिया में बहुत किस्म का रोग से लोग प्राण त्याग करते थे और जब कुप्पुस्वामी जी पहुंचे उनको धर्म डॉक्टर बोलने लगे कि इनको स्वयं जैसे धर्मराज आए हैं सबको उद्धार करने के लिए। धर्मभूषण बोल के इनको बोले थे। और स्वामी जी तो जो भी उनको पारिश्रमिक मिलता था
वो रोगी को सेवा करते थे और रोगी को दवाई नहीं तो दवाई कीन के दे देते थे, और वो जाने का टाइम में पूछते थे तुम्हारा पास जाने के लिए भाड़ा है कि नहीं, वो भाड़ा नहीं तो वो भी दे देते, किराया भी दे देते थे, और कुछ खर्चा पानी भी लगेगा तब भी वो दे देते थे। लोग तो आश्चर्य होते थे कि ऐसे डॉक्टर कैसे संभव है। और ऐसे तो बहुत ही सेवा चलते रहा। एक दिन एक साधु महाराज ने पधारे स्वामी जी का पास में, साधु महाराज ने पधारे, स्वामी जी उस समय में डॉक्टर कुपुस्वामी साधु महाराज को बहुत सेवा किए, और साधु महाराज बहुत बीमार थे, वो ठीक हो गए, और जिस दिन ठीक हो गए, जिस दिन उनका छुट्टी होगा उसी दिन उन्होंने एक तो किताब उनको दिए, किताब, वो किताब वेद का जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव ब्रह्म ऐक्यम, तो उनको पढ़ने के लिए बोले, और उसी समय ही वो स्वामी जी ने प्रेरित किए थे कि आपका आगे का बहुत ऊंचा रास्ता है, ये डॉक्टर प्रोफेशन नहीं है, आप समग्र जगत को आपका किरण से आलोकित होगा बोल के उन्होंने बोल दिए थे। ये देने का बाद बोले कि आप तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, आप तो स्वयं ईश्वर का जैसे लोगों को सेवा करते हैं, लेकिन आपका यही नहीं है, इससे और ऊंचा है आपका गोल, और आप समग्र जगत में आप आलोकित करेंगे बोल के किताब उनको दिए, ऐसे लिखा है। वो पढ़ने का बाद स्वामी जी को ऐसे लगा कि ये शरीर को ही सेवा कर रहा हूँ, ये शरीर को स्वस्थ बना रहा हूँ ये सेवा करके, खाली शरीर का ही स्वस्थ बनना सब कुछ है। तो उसका बाद वो जीव ब्रह्म ऐक्यम पढ़ के फिर स्वामी जी का मन में आया कि ये समग्र संसार से तो शारीरिक रोग से मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे समग्र संसार का ये जो मानसिक रोग माने मन का जो रोग है उससे कैसे मैं लोगों को ऊंचा उठा सकूं, लोगों का ये जो जीव ब्रह्म ऐक्यम, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं समग्र संसार को कैसे जीव और ब्रह्म का ऐक्य कैसे स्थापन कर सकता हूँ। उसका बाद ऐसे लिखा गया है कि उसका बाद स्वामी जी का मन में ऐसे आया कि मैं और यहाँ से भारत आ जाऊंगा, हिमालय आ जाऊंगा। तो उसका बाद उस समय में उनका नाम इतना बढ़िया हो गया था कि सारे बहुत दूर दूर से रोगी लोग आते थे स्वामी जी का पास में। वो एक दिन जाके वहाँ मैनेजमेंट को बोले कि त्याग पत्र दे दिए। मैनेजमेंट तो बहुत हचकित हो गया कि क्या बात है, लोग नाम होने का बाद तो कोई नहीं जाता है, नाम नहीं होने से लोग आते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप कैसे करेंगे, बोले नहीं मैं अभी डिसाइड किया हूँ तो मैं और सेवा नहीं करूँ, मैंने अभी ये किससे जो शारीरिक सेवा संपन्न हुआ, वो तुरंत वहीं से आ गए, अपना सारे सामान उधर सब बांट दिए सारे, और अपना किताब लेके आके जब घर में पहुंचे, घर का अंदर भी नहीं घुसे, ऐसे लिखा गया है कि स्वामी जी घर का अंदर नहीं घुसे, अपना रिक्शा से आके माताजी पिताजी को प्रणाम करके बोले कि मैं अभी चल रहा हूँ बनारस, मैं आ रहा हूँ बोल के, और वो सब सामान घर में चला गया, और स्वामी जी वहीं द्वार से माताजी दर्शन करके वहीं से निकल गए बनारस। मैंने समग्र संसार को ज्ञान का प्रदीप प्रदान करने के लिए, समग्र संसार को जो उनका गोल था कि जो जीव ब्रह्म ऐक्यम, ये संवाद में सारा दुनिया को कैसे बांट सकूं, समग्र दुनिया में जो लोग अज्ञानता से ग्रसित है कि वो लोग स्वयं ईश्वर का रूप है और ये उनको मन में कोई जगाया नहीं है, जीव ब्रह्म ऐक्यम का ही संवाद देने के लिए वो निकल पड़े। हमारा प्रश्न का उत्तर दे दिए कि अज्ञानता दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्ति से, मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हो जाने से सब दुख हट जाएगा, सर्व दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति और नित्य मोक्ष मिल जाएगा। तो अज्ञानता क्या है, ज्ञान क्या, उसके ऊपर अज्ञान विचार करें। What is ignorance and what is knowledge? अज्ञानता क्या है? आप अज्ञानता माने क्या समझते हो? इग्नोरेंस माने क्या है? और जो कि दुख का कारण है, ज्ञान हो जाने से वो अज्ञानता अविद्या हट जाती है। हम लोग जो भी सुख देखते हैं तो वर्ल्ड में देखना मांगते हैं, पर वो वर्ल्ड में सुख नहीं है,
यही अज्ञानता है। अपने चाहते हैं कि वर्ल्ड